आवाज शर्त नहीं है। नबी की नात पढ़ने के लिए नबी का इश्क शर्त है। मैं तुमको खुश करने के लिए नबी की नहीं नाते पाक नहीं पेश कर रहा हूं कि मौलाना आफाक नबी की नात पेश करेंगे, पूरा एटीएम खाली कर देंगे, ये मकसद नहीं मेरा। मकसद ये है कि अल्लाह भी राजी हो जाए, उसका माशाअल्लाह क्या कहने, बहुत को राजी हो जाए, उसका रसूल भी राजी हो जाए। तो सुनना चाहते हैं जी, अगर सुनना चाहते हैं तो दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर उठा दो और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। गिरा ले और एक मर्तबा एडवांस कह दे सुभान अल्लाह। ये अबरार भाई कहां चले गए? अरे जल्दी बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ। एक मुद्दत के बाद बताइए, मुलाकात हुई है, जाना नहीं मेरे भाई, जाना नहीं। और जिसको जाना हो मेरे भाई अभी सवेरा जा सकता है, ज्यादा वक्त आपके वक्त को बर्बाद करना नहीं चाहता मेरे भाई। बस थोड़ी देर जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया, उसी आयत के ताल्लुक से और 12 रबीउल अव्वल के महीने को मद्देनजर रखते हुए शेर मुलाहिजा फरमाए। एक बार और कह दे मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए जी। अच्छा मुलाहिजा जी। 12 रबीउल अव्वल दिन दोशंबा सुबह सादिक के वक्त को मद्देनजर रखो और शेर मुलाहिजा फरमा समाप्त फरमाए। 12वीं क्या कहने, 12वीं तारीख, 12वीं तारीख, 12वीं तारीख प्याने गुहार क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत बेहने का मतलब समझा? अच्छा आपके यहाँ इछुआपुर हो या सलारपुर हो या कचनापुर, सुबह सादिक को क्या कहा जाता है? सुबह सादिक को आप क्या कहते हो? पछलहरा क्या कहते हैं? और सीतापुर की सरजमीन पर चले जाओ तो सुबह सादिक को क्या कहा जाता है? बोराटा। क्या कहा जाता है? बोराटा। बलरामपुर के साइड चले जाओ, तुलसीपुर चले जाओ तो वहां सुबह सादिक को यानी पछलहरा को, भोरहटा को क्या कहा जाता है? बेहने। क्या कहा जाता है? बेहने। तो अवधी जुबान में इछुआपुर की सरजमीन पर पहली बार सरकार की पैदाइश बयान कर रहा हूं। कसम खुदा की तुम्हारे घर में जब बेटा पैदा हो जाता है, बाप अलग छटपटा रहा है, बाबू अलग छटपटा रहा है, दादा अलग छटपट, और दादा के खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं। मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। 12वीं तारीख, 12वीं तारीख, 12वीं तारीख, 12वीं तारीख प्याने गुहार आए नबी सारा जहां जियार आए नबी सारा जहां जियार 12वीं तारीख, 12वीं तारीख, 12वीं तारीख प्याने गुहार आए नबी सारा जहां जियार पहला बन बोला कि पैदा भए अब क्या कहने, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत को ठिकाना नहीं कि मौलाना साहब दोबारा फिर आएंगे, आपके ठिकाना है। तो जिस तरह से सुनने का हक है उस तरह से नबी की नाम सुना। पैदाइश बयान कर रहा हूँ, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कि पैदा भए अब जी जी जी, पैदा भए अब तुल्ला के लाल है, पैदा भए अब तुल्ला के लाल है,
अब्दुल तलिब देख के निहाल है, रहमत के चारों, रहमत के चारों, रहमत के चारों तरफ छार नारे मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना पाक साहब कुबरा नारे तकबीर। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बेशक मिल करके एक साथ में मुलाहिजा कर। आंगन ड्योढ़ी, बिल्कुल ही छुआपुर की जबान। आंगन ड्योढ़ी महके दुआरिया, आंगन ड्योढ़ी महके दुआरिया, आंगन ड्योढ़ी महके दुआरिया, और नूर से जगमग कर लल पथरिया, नूर से जगमग कर लल पथरिया। अरे आमना बीबी, आमना बीबी, आमना बीबी के घर गुलजार नबी सारा जहां जियार आए, नबी सारा जहां वो जियार आए, नबी सारा जहां वो जी। और यही तक बस भाई तीसरा बंद मुलाजा फरमाए, लेकिन दिमाग पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है। और बिलखुसूस इस शेर को अहले स्टेज के जानिब बिलखुसूस फखरुल कुर्रा हजरत कारी आबिद रजा साहब क़िबला के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। मचल कर कह दे सुभान अल्लाह की 12वीं तारीख, 12वीं तारीख यहाँ नई गुहार बात आए, नबी सारा जहां वो जियार कि नूरे अहद से। वाह 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 वाह, नूरे रहमत माशाअल्लाह। नूरे अहद से अहमद बना जब, फरमाए दुआओं के साथ कि नूरे अहद से अहमद बना जब, और मीत के बदले दुनिया रचा तब, मीत के बदले दुनिया रचा तब, आदम से ईसा, आदम से ईसा तलक इंतजार, नबी सारा यार आए, नबी सारा जहां वो जियार आए, नबी सारा जहां वो जियार। और आखिरी बंद पेश कर रहा हूं मेरे भाई, जिंदा दिली के साथ मुलाहिजा कर लो। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और इस शेर को रज्जब अली भाई सुभान हजरात में सुभान अल्लाह कहलवाता गुरु लेकिन सीतापुर के जल से पहले मेरी भी बहुत आदत है। आप तो अच्छी तरह से जानते हो, आज के 20 साल पहले का इतिहास उठाकर मैं भी बहुत सुभान अल्लाह कहलवाता था। कहो मचल के सुभान अल्लाह, कहो गौस के नाम पर सुभान अल्लाह, कहो ख्वाजा के नाम पर। सीतापुर के जलसे में इतना भयानक हादसा हो गया कि मैं डरने लगा। जैसे मेरी तकरीरिया शराब पर पहुंची, मैंने कहा कहो मचल के सुभान अल्लाह। एक नौजवान ने थोड़ी देर बर्दाश्त किया, उसके बाद बीचों बीच मजमे से पंपहिया लाठी लेकर खड़ा हो गया। जी कहे मौलाना जवान सीधे निकालो,
आपको बुलाया गया है तकरीर करने के लिए, नबी की नात पेश करने के लिए आपको बुलाया गया है। ए मौलाना तकरीर करी हो आप तो तुहिन करी हो, नबी की नात पढ़ी हो तो तुहिन पढ़ी हो। और ए मौलाना ज्यादा हमका तंग न करो, जिंदगी में पहली बार हम नबी के जलसम आए हैं, ज्यादा तंग न करो। रे मौलाना सुभान अल्लाह कहियो तो तुहिन कहियो, माशा अल्लाह कहियो मौलाना तो तुहिन कहियो, जज़ाकल्लाह कहियो मौलाना तो तुहिन कहियो, सुभान अल्लाह कहियो मौलाना तो तुहिन कहियो। और ए मौलाना ज्यादा अगर तंग करियो तो भाग जाओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई भागने वाला नहीं, भागने वाले थे हजरत गए, अब कोई भागने वाला नहीं। या तो और अगर भागने की कोशिश की तो तुमसे जल्दी हम कमरे में भाग जाए। हाँ उत्तर कंप्लीट है। हाँ और ये मत सोचिएगा ये मैक साहब जिंदगी में पहली बार जलवागर हुए, ये और बात है कि बहराइच जिले की तारीख नहीं देता हूँ, कुछ वजूहात भी बिना पर हाँ ताल्लुकात के लोगों ने अगर याद कर लिया तो बंदा हाजिर हो, वरना नहीं पाएंगे पूरे बहराइच जिले में आप। हम मुलाहिजा फरमाएं मचल कर कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत है तो पेश कर दे, वरना फौरन तकरीर। मतलब इजाजत है। एक जने बाल कलिए बैठे ना जर्रा बराबर ऐसा करते ना ऐसा करते, हमका ऐसा लागत है कि वही हमसे यही कहा था 20 साल के बाद आए हो उतरो पे बताइए, उतरो 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 बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मेरी बातों को बुरा मत महसूस कीजिएगा, रोजाना जलसे जुलूस में मेरी शिरकत होती है, हमारी मेरा सब अच्छी तरह से जान। मैं समझता हूँ कि जब तक नबी के जलसे में बैठ करके थोड़ा सा हंसोगे नहीं तो सलातु सलाम तक हंसोगे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता और मुस्कुराना नबी की सुन्नत भी है। कारी आबिद रज़ा से पूछ लो, मुस्कुराना नबी की सुन्नत है और मुंह लटकाना। अब आप समझ गए मुंह लटकाना। जगह जगह बैनर लगा सुबेरा मौलाना आप आए रहा है वही कही गए हैं। अब आप समझ जाओ। हाँ ज्यादा समझाने मैं तो साहब से मुलाजा फरमाए 12वीं तारीख 12वीं तारीख प्यानी गुहार बा आए नबी सारा जहां जियार बा आए नबी सारा जहां जियार बा और आंगन ड्योड़ी चिरई चिरंगन। सुभान अल्लाह हमने बगैर कहो ना नहीं तो तुम्हारी निकाह पर टूट जाएगी। अल्लाह जाने दिन भर का कहा जी। और सुनो और अगर कहिबो कि ज्यादा बुलंद बाबा से सुभान अल्लाह ना करो तो बाबा का अगर पता चल गया लखनऊ वाले तो तुम्हारे आवाजियों पर टैक्स सुबेरवे टैक्स लागू कर देना। हाँ अगर कोई नेता ने तुल्ली आ जाता ऐसा नारा लगाते तो कसम से 3 दिन नमक पानी का गरारा करना पड़ता। और नबी के महफिल में बैठते हैं सुभान ऐसा लगता है भूकंप का हाथ है भूकंप। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए आमीन कह दो। आखिरी बार मुलाजा कर लो कि 12वीं तारीख प्यानी गुहार बा आए नबी सारा जहां जियार भा आए नबी सारा जहां जियार भा और चिरई चिरंगन। चिरई अरे चिरई जानत हो चिरई चिरंगन बकरी हिरनिया चिरई चिरंगन हिरनिया चिरई चिरंगन बकरी हिरनिया और बच्चे जवा खुश भूरनिया बच्चे जवा खुश भूरनिया। तानिश ये सुन के जिया का कहे आए नबी
जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्लाह फरमाता है हक आ गया। क्यों छटपटा रहा है? बैठ। अरे बैठ जा, कुर्सियां खाली है, छटपट कर में। मैंने पहले बता दिया ये मैक साहब जिंदगी में पहली बार नहीं आए हैं हमारे सामने, रोजाना यही काम है। अगर सुनोगे तो तकरीर करूंगा वरना फौरन ये देखो खामोश है। अरे चले जाइए, बिस्तर है अंदर बा मुखातिब पूछे। अब आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिस आयत को मैंने आज के प्रोग्राम के तहत मौजू बनाया, अब सुन। उफक के सुर को होठों पर कभी लाली नहीं होती। उफक पे कारी जमील साहब करता एक मुद्दत के बाद, ये जब मैं चढ़वा में पढ़ाता था ना, तो हफ्ते में 2 प्रोग्राम ये कराते थे हमारे। लेकिन चढ़वा छोड़ करके चला गया तो कारी जमील साहब ने समझा कि मेरा इंतकाल हो गया, जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया। एक खुदमा नहीं किया जब तक कि मेरा 94 51 20 22 46 बंदा अरे आप तो दिक्कत है 94 51 20 22 46 बंदा। अरे अबरार भाई पूछो ही गए रहे हमारे पास रानीगंज। कसम खुदा की जिस वक्त फोन पर ये मुझे पता चला अबरार भाई के दौलत कदे पर नबी का जश्न मनाया जा रहा है, छटपटा के चला। क्यों चलाया? उसकी वजह क्या है कि नबी के सदक़े में एक मुद्दत के बिछड़ों से गले मिल लिया जाए। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अल्लाह फरमाता है हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था, ज़हन को हाजिर करा। उफक के सुर को होठों पर कभी लाली नहीं होती। उफक के सुर को होठों पर कभी लाली नहीं होती। सुर को होठों पर कभी लाली नहीं होती। और रसूले पाक न होते, रसूले पाक न होते तो हरियाली नहीं होती। रसूले पाक न होते तो हरियाली नहीं होती। अब ज़हन को हाजिर करो, मेरे आका के पैदा होने से पहले इस दुनिया की बहुत बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि लोग शिर्क और कुफ्र की तारीकों में भटक रहे थे। एक खुदा के बजाय हजारों लाखों खुदाओं को पूजा जा रहा था। शराब नोशी आम हो चुकी थी, ज़िनाकारी का बाजार गर्म था। और सुनो, जब किसी के घर में लड़की पैदा होती तो बाप अपनी लड़की को खुद लेकर के जाता और कब्र खोद कर अपनी लड़की को गाड़ दिया करता था, दफना दिया करता था। मेरे आका के पैदा होने से पहले ये तारीख बताती है। अरे मुसलमानों, कभी फुर्सत मिले तो इस्लाम का इतिहास पढ़ लिया करो, अगर फुर्सत मिले तो इस्लाम की तारीख पढ़ लिया करो। लेकिन आज मुसलमान इस्लाम की तारीख कहाँ पढ़ता है, दीनी किताबों का मुताला कहाँ करता है, बस एक चीज पढ़ता है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं। इस्लाम की सीरत, सरकार की सीरत पढ़ने का टाइम नहीं, इतिहास पढ़ने का टाइम नहीं। क्या पढ़ता? अमर उजाला पढ़ता है, तो कभी तो दैनिक जागरण पढ़ता है, तो कभी सहारा पढ़ता है, तो कभी इनकलाब पढ़ता है। 12-12 घंटा बैठ करके अपने दुकानों मकान में पेपर पढ़ता है। उसके बाद झटपटा कर कारी मेराज साहब के पास पहुंचता है, कारी आबिद रजा साहब के पास पहुंचता है। मौलाना बहुत खास हो तुम, मौलाना साहब आप बहुत खास हो। क्या बात है? कोनो इससे तफरीक बना दो कि बरकत हमारे घर में फाट पड़े, फाट पड़े हमारे घर में। जरा गौर करो, 12-12 घंटा दैनिक जागरण में बरकत तलाश कर रहा है, अमर उजाला में बरकत तलाश कर रहा है।